शास्त्री जी, सरकार जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री गुरुभ्यो नमः। व्यासपीठ की ओर से एवं आचार्य आसन की ओर से आप सभी को कथांतर्गत नृसिंह प्रादुर्भाव की खूब खूब बधाई हो। मैं थोड़ी शांति रखने का प्रयास करूंगा, ऐसे नरसिंह जी के आसन पर बैठा हुआ हूं अभी प्रसादी। तो ठाकुर कल थोड़ा भावावेश हो गया, तो आज यहाँ बैठा बैठा नरसिंह जी से और गुरु चरणारविंद से ही विनती कर रहा था थोड़ा शांति से व्याख्यान हो तो अच्छा। ऐसे भी जब गुरुदेव सामने विराज रहे होते हैं तो वाणी अपने आप में थोड़ी मध्यम हो ही जाती है, परंतु उन्हीं के चरणारविंद की कृपा और प्रताप से मैं दो शब्द जरूर कहूँगा। और एक, जैसे किसी कार्यक्रम में फरमाइश होती है, वैसे आज तो शास्त्री जी की फरमाइश है कि हम नारायणी और सांकर्षणी परंपरा का थोड़ा चिंतन यहाँ पे करें। कुछ ऐसा हृदय में भाव हुआ कि रोज शास्त्री जी इतने सुंदर सुंदर प्रसंग लेते हैं, तो क्यों ना मैं भी भागवत जी आज ले जाऊं और भागवत जी में कभी कभी देखूं कहाँ चल रहे हैं अभी। तो आज सौभाग्य से मैं भी श्रीमद् भागवत पधरा के लाया। कल एक बड़ा आनंद का प्रश्न ये हुआ, कथा में कल सूत जी शौनक जी ने अपने को काफ़ी कथा में अंदर उतारा, तो मैं कुछ चीज़ चेक करने के लिए मैंने एक शास्त्री जी से यहाँ पारायण करता विप्र से भागवत जी मांगी और मांग के कुछ चेक किया जो मुझे थोड़ा देखना जरूरी था। मैं भागवत की परंपरा या आज के मेरे व्याख्यान सत्संग में कुछ काम की बातें आपको बताऊं, उससे पहले कुछ ध्यान देने की बातें मैं आपको बताऊंगा। अपने यहाँ सूत जी के स्वरूप को लेके लोगों को कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि सूत जी का अपने आप में क्या स्वरूप है, सूत जी कौन है। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देखो, शौनक आदि ऋषि ये सब ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी ऋषि हैं, और ये जब सूत जी का दर्शन करते हैं, सूत जी जब इनकी सभा में आप पधारते हैं, तो ये बहुत आदरपूर्वक उनको एक उच्चासन देते हैं। और ऐसे अगर हम वर्णाश्रम धर्म के स्वरूप में सूत परंपरा को देखें तो सूत परंपरा प्रतिलोमजः मानी जाती है। वर्णाश्रम में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक होता है, मैं समझाऊंगा भी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक होता है प्रतिलोम क्रम, एक होता है अनुलोम क्रम और एक होता है विलोम क्रम। जब हम वर्ण सांकर्य में जाते हैं, कोई 2 वर्ण के लोग यदि विवाह करते हैं तो एक प्रकार से एक नई जाति का निर्माण होता है, क्योंकि वो जाति 2 अलग अलग वर्ण के लोग मिलके उत्पन्न कर रहे हैं। वो भगवान की करी हुई व्यवस्था नहीं है। जैसे आज भी कथा में आया कि किस प्रकार से भगवान ने ही मनु और शत्रुपा के द्वारा और बाद में प्रजापति ब्रह्मा जी की इच्छा से कैसे भगवान ने ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि ये सब जातियों को भगवान ने प्रकट किया, इन वर्णों को भगवान ने प्रकट किया। अब इसमें जो सूत जी हैं, सबसे पहले आप सब ध्यान रखना कि उनको जो प्रतिलोमज कहा गया है भागवत जी के उत्तरार्ध में, जहाँ पे सूत वध का क्रम है, वहाँ पे सूत वध करते समय बलभद्र जी क्रोध में कहते हैं कि ये प्रतिलोमज होकर अपना आसन छोड़ के मेरे लिए उठा नहीं, मतलब मैं तो फिर भी क्षत्रिय हूँ, शुद्ध वर्ण में हूँ, तो ये तो प्रतिलोमज है, ये तो 2 वर्ण के सांकर्य से उत्पन्न हुआ है, तो ये मेरे लिए उठा नहीं करके क्रोध में आके भगवद आज्ञा से भगवद इच्छा से भगवान स्वयं आप बलभद्र जी सूत जी का वध कर देते हैं। वहाँ प्रतिलोमज शब्द का प्रयोग हुआ है। अब देखो, समाज में प्रतिलोम अनुलोम विलोम व्यवस्था एक बहुत अलग चीज है। यहाँ बहुत लोगों को ऐसा होगा कि आज के समय में कोई सांप्रत समय का विषय नहीं है, परंतु ये बहुत शास्त्रीय गंभीर विषय है, क्योंकि लुप्त पिंडोदक क्रिया से लेके
वर्ण संकर की निंदा भगवान ने गीता जी के प्रथम अध्याय में भी की है। आप सब जानते हैं, पाठ करते ही हैं उसका, कि कैसे अर्जुन स्वयं भगवान को कहता है कि भाई इस प्रकार के महायुद्ध से जो सृष्टि में सत्यानाश होगा, उसके कारण इतनी स्त्रियां विधवा होंगी कि उनको शरण देने के चक्कर में बहुत सारे वर्ण संकर लोग उत्पन्न होंगे, और वर्ण संकर के उत्पन्न होने से सृष्टि में धर्म की हानि होगी। भगवान इसमें मौन रहते हैं, और मौनम स्वीकृति लक्षणम वहाँ माना गया है। भगवान कहते हैं हाँ, यहाँ तक तुम्हारी बात ठीक है। तो भगवान ने भी इस व्यवस्था को माना है कि वर्ण सांकर्य नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म में आज जो हमारी परिस्थिति चल रही है, वो मैं मानता हूँ कि इस युग में, वही सत्युग में मनुस्मृति थी, त्रेता में याज्ञवल्क आई, द्वापर में पाराशर आई, और अभी तो हम आम्बेडकर स्मृति से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत दुखद है, पर है, क्योंकि इस युग में कोई ऋषि नहीं बने, ऋषि ने कोई स्मृति का निर्माण नहीं किया। यद्यपि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि चारों युगों के लिए सर्वोपरि स्मृति ही स्मृति प्रस्थान के रूप में भगवत गीता स्वयं है। और जब भगवान गीता जी में चातुर्वर्ण्यम मया कर्म विभागशः ऐसी आज्ञा हैं, तो मानना चाहिए कि ये जो वेदों का वर्णन है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यत कृता उरु तदस्यद्वैश्य पद्भ्यागुम शूद्रो अजायत, ये चारों वर्णों के कर्ता वास्तव में भगवान नारायण स्वयं ही हैं। भगवान की प्रेरणा से ही ये चारों वर्ण प्रकट हुए हैं। और अद्यावधि जिन जाति का हम गौरव मान रहे हैं कि हूँ भाटिया छूँ, हूँ लोहाणा छूँ, हूँ पटेल छूँ, हूँ वाणियों छूँ, हूँ कई पण छूँ, वो छूँ के पीछे का जो तात्पर्य है कि आपको आपकी आभिजात्य पे गर्व है, और आपको अपने आभिजात्य पे गर्व है क्योंकि आप जिस समाज का हिस्सा हो, उस समाज को आपने धर्मतः प्रवर्तित होके देखा है। अब जाके परिस्थिति ऐसी हो रही है कि धर्म की हानि हो रही है, और जो चाहिए वो समाज में हो रहा है। अब ठीक है, हम समाज की चर्चा नहीं करेंगे, हम शास्त्र की चर्चा करेंगे। शास्त्र में प्रतिलोमज उसको कहते हैं कि जब उच्च वर्ण की कन्या हो और निम्न वर्ण का पुरुष हो, निम्न वर्ण के पुरुष अर्थात जैसे क्षत्रिय पुरुष हो और ब्राह्मणी से यदि उसको पुत्र उत्पन्न हो, तो वो प्रतिलोमज कहलाता है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण द्वितीय या तृतीय विवाह के रूप में किसी क्षत्रिय या वैश्य कन्या का वर्ण करे, तो वो अनुलोमज विवाह के अंतर्गत शास्त्रकारों ने माना है। ऋषियों ने उसकी व्यवस्था अनुलोमज कही है। यहां तक भी शास्त्र को कोई आपत्ति नहीं है कि अगर दूसरा या तीसरा विवाह पुरुष अपने वर्ण से इतर वर्ण में किसी को संरक्षण, जीवन दान या किसी के पोषण के लिए करे, तो ऐसी स्थिति में उसको भी अनुलोमज मानकर स्वीकारा गया है। प्रतिलोमज पुरुष छोटा हो और स्त्री बड़ी जाति की हो, बड़े वर्ण की हो, और अगर अनुलोमज जब पुरुष बड़े जाति में हो और स्त्री किसी छोटे वर्ण से आए, तो वो उस प्रकार से ये दो चीज है। लेकिन सूत जी में ऐसा क्रम नहीं है। सूत जी की उत्पत्ति उस प्रकार से नहीं हुई है। सूत जी की उत्पत्ति शास्त्र ने, पुराणों ने, वेदों ने सूत जी को अयोनिज कहा है। ये अयोनिज हैं, ये भी ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं। ये ब्रह्मा जी से पुराणों की परंपरा को समाज में लाने के लिए प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी से ये कैसे प्रकट हुए? तो भाई सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाचक प्रजापति। भगवान ने भी गीता जी में कहा है, हर वस्तु को ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके उत्पन्न किया। तो एक समय पर ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी के यज्ञ में जैसे आपने देखा होगा, ये सब पंडित लोग जानते हैं, अलग अलग प्रकार के मंडल बनते हैं, और अलग अलग मंडलों में जो कोष्ठ दिए हुए होते हैं उनमें तत्त देवता का स्थान होता है। वैसे ही यज्ञ की वेदी में भी जब यज्ञ की वेदी के अलग अलग स्थान होते हैं, तो किसी यज्ञ की वेदी के स्थान में ब्रह्मा का स्थान होता है, कहीं बृहस्पति का स्थान होता है, कहीं इंद्र का स्थान होता है, कहीं यमादि का स्थान होता है, अग्नि के अलग अलग रूप होते हैं। तो इस प्रकार से महान बड़े बड़े क्रतु, जिनको मख कहते हैं, वो मख और यज्ञ किए जाते हैं। एक समय ब्रह्मा जी स्वयं इस प्रकार के एक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, और उनके हृदय में ऐसी भावना आई कि वेदों को प्रकट किया, वेदों का व्यास किया, व्यास जी को ज्ञान कलावतार के रूप में भगवान पधारेंगे, वेदों का विभाजन करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जो मेरे हृदय में पुराण विराज रहे हैं,
वो ब्रह्मलोक में तो प्रकट होके सेतिहास पुराणानी, वो मूर्तिमंत होके ब्रह्मलोक में तो ये पुराण विराजते हैं, पर ये ब्रह्मलोक से नीचे पधारेंगे तो इनको भूलोक में कौन इनका प्रचार प्रसार करेगा। ऐसा विचार करते करते ब्रह्मा जी ने बृहस्पति के स्थान में इंद्र की आहुति दे दी। और जब बृहस्पति के स्थान में जिस जगह का नाम सूति नाम की यज्ञाग्नि प्रकट हो रही थी, वो सूति नाम की यज्ञाग्नि में ब्रह्मा जी ने जब बृहस्पति का आवाहन किया और मंत्र बोल दिया इंद्र का, और इंद्र जो हैं वो देवताओं में क्षत्रिय हैं क्योंकि वो राजा हैं, बृहस्पति हैं वो देवगुरु हैं इसलिए ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण तो स्त्री रूप सूति हुई और उसमें वीर्य किसका गया, आहुति के रूप में इंद्र का गया। और ब्रह्मा जी के उस यज्ञ में से, ब्रह्मा जी का यज्ञ अमोघ होता है, कुछ ना कुछ तो प्रकट होता ही है, और उस समय जो बालक प्रकट हुआ वो हमारे रोमहर्षण जी सूत जी प्रकट हुए, इसलिए सूत जी अयोनिज हैं। सूत जी किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुए हैं, सूत जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और इनको इतिहास और पुराणों को प्रकट करने के लिए ही लोक में लाया गया है। इसलिए सूत जी का सम्मान ब्रह्मर्षि देवर्षि सब खड़े होकर करते हैं कि नहीं, ये ब्रह्मा जी ने इनको इस लोक में इतिहास और पुराणों के ही विस्तार के लिए प्रकट किया है। ये ब्रह्मा जी के यज्ञ कुंडाग्नि में से प्रकट होने के कारण, अयोनिज होने के कारण इस प्रकार से ये प्रतिलोमज हैं। इनका ऐसा नहीं है कि किसी ब्राह्मणी को और क्षत्रिय से विवाह हुआ और उससे ये पैदा हुए हैं। इनका शास्त्र में जो प्रतिलोमजत्व है ये पुराणों ने इस प्रकार से माना है। तो पहले तो हमारे वक्ता के स्वरूप को समझना चाहिए कि वर्ण संकर बैठ के शास्त्र का उपदेश नहीं कर रहा है। जो वर्ण व्यवस्था को बनाने वाला ब्रह्मा है, जिसको भगवान ने विसर्ग सृष्टि की आज्ञा दी है कि मैं तुमको सर्ग सृष्टि करके दूंगा ब्रह्मा, और तुम उसको और विस्तार करके प्रजापिता और प्रजापति के रूप में अपने आपको स्थापित करो। उस ब्रह्मा ने जब प्रकट किया है तो ब्रह्मा के द्वारा प्रकटित ये सूत जी हैं। किसी को कोई प्रश्न है इस विषय में? नहीं। तो अब देखो, ये जो सूत जी हैं, जब शौनक आदि ऋषि को ये भागवत जी सब विस्तार सुना रहे हैं प्रथम स्कंध से लेकर और द्वादश स्कंध पर्यंत, तो अपने को समझना चाहिए कि ये परंपरा भागवत की कहाँ से आ रही है। तो भागवत की जो परंपरा है, भागवत की मूल परंपरा हमारी गुरु परंपरा भी है। हमारी मतलब शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की जो परंपरा है वो भी उसी प्रकार से चलती है जिस प्रकार से हमारी भागवत जी की परंपरा चलती है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा विषय गंभीर हो रहा है, इसलिए मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं, और सरल शब्दों में जाने के लिए सीधे सीधे अपने को अपने यहाँ के कीर्तनों का आश्रय लेना पड़ता है। तो अपने यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध कीर्तन हम श्रवण करते हैं, जौलो हरि आपनो न जनावे, त्यों लो सकल सिद्धांत शास्त्र को पढ़े सुने नहीं आवे। ये जो वाक्य कीर्तनकार बोले हैं ना, ये केवल ऐसा नहीं है कि ये कोई भाषा साहित्य का आनंद है, ये वास्तव में पुष्टि मार्ग की प्रधान श्रुति है कि जिसको स्पष्ट रूप से हम मुंडकोपनिषद में भी देख सकते हैं और कठोपनिषद में भी देख सकते हैं। दो उपनिषदों में ये श्रुति प्राप्त होती है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुगुम स्वाम। ये श्रुति है, ये वेद का मंत्र है, और ये वेद का मंत्र हमको ये कह रहा है कि हम भगवान को नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना, ये शास्त्रों को सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से, चिंतन करने से इत्यादि प्रकारों से हम नहीं जान सकते। हम कब प्रभु को समझ सकते हैं या कब प्रभु हमको समझ में आ सकते हैं? तो शास्त्र कहता है यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। जब ठाकुर जी खुद इच्छा करेंगे कि मैं इसका वर्ण करूं, जब पोषणम तद अनुग्रह, जो महाप्रभु जी की आज्ञा है, अनुग्रहो पुष्टि मार्गे नियामक इति स्थिति, जब भगवान अपने ऊपर कृपा करके अपना जीव का वर्ण करेंगे तब जाके हमको समझ में आएगा कि हाँ प्रभु का क्या स्वरूप है, क्योंकि प्रभु अपने आप अपना स्वरूप अपने हृदय में स्थापित करेंगे। तो यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य, जब भगवान इस जीवात्मा का वर्ण करता है तब हम उस आत्मा, मैंने कल भी आपको कहा था आत्मा शब्द परमात्मावाची भी है और जीवात्मावाची भी है। श्रुति आत्मा शब्द से कभी जीवात्मा को संबोधित करती है, कभी परमात्मा को संबंध करती है। तो जहां जो कह रही है कि ज्यों हरि आपनो न जनावे, त्यों लो सकल सिद्धांत शास्त्र को पढ़े सुने नहीं आवे। सुनी विरंची
नारायण मुख सो नारद सो कहीं दीनी। आज अपन ने सुना ना कैसे ये भागवत जी का एवोल्यूशन हुआ, ये कैसे भागवत जी इवॉल्व होती चली गई। तो सुनी बिरंची, बिरंची मतलब ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा ने सबसे पहले नारायण से सुनी। सुनी बिरंची नारायण मुख सो नारद सो कहीं दीनी। ब्रह्मा जी ने श्रवण किया, आपका मोह दूर हुआ, आपने नारद जी को ये चतुश्लोकी भागवत एज इट इज सुना दी। नारद कही वेद व्यास सो आप शोध नहीं कीनी। ज्यादा इसके अंदर संशोधन नारद जी ने नहीं किया। नारद जी चाहते तो कर सकते थे। नारद जी भक्ति सूत्रों के प्रवर्तक आचार्य हैं। भक्ति सूत्र उन्होंने लिखे हैं। 84 भक्ति सूत्र को नारद भक्ति दर्शन किंवा नारद भक्ति सूत्र कहा जाता है। नारद जी नारायण से तृतीय चरण पे अपनी गुरु परंपरा में आते हैं। तो सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से नारद जी। वेद नारद जी ने क्या किया? आप शोध नहीं की। नारद कही वेद व्यास, तो उन्होंने वेद व्यास जी को सुनाई। और वेद व्यास जी को सुना के क्या कहा कि अब आप ध्यान करके समाधि में पधार कर मैंने जो कहा है उसका साक्षात्कार करो। और जब उसका साक्षात्कार उन्होंने किया तो वहां पे भागवत जी हमको बताती है अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदुपाश्रयाम। तब भगवान वेदव्यास ने भगवान का दर्शन करके देखा कि हाँ, मैंने पूर्ण पुरुष के दर्शन किए और पास में दासी बैठी माया का भी दर्शन मुझे हुआ। इस प्रकार से जब उनको ये दोनों पदार्थ ब्रह्म और माया ये दोनों का दर्शन हुआ, इसके माध्यम से आपको भागवत जी आज की भाषा में कहें तो समाधि में डाउनलोड हुई। तो आपने वेद व्यास औषध की नाही पढ़ी तन ताप नसायो। देखो ऐसा है, हमने जो महात्म्य की कथा पहले दिन सुनी थी, वो महात्म्य की कथा में बहुत बड़ी बात होती है कि जब भक्ति की चिंता दूर करने के लिए नारद जी बड़े बड़े ऋषियों को पूछते हुए बद्रिकाश्रम पहुंचते हैं और मार्ग में हरिश शरणम कहते सनकादि ऋषियों से उनका मिलाप होता है। तो नारद जी उनको ये पूरा बताते हैं समस्या कि भाई मैं क्या देख के आया, मुझे क्या समस्या है। तो वहाँ बहुत बड़े व्यंग के शब्द अपने को सुनाई देते हैं सनकादि ऋषियों के। सनकादि ऋषि कहते हैं, अरे तुमको इतना सी बात नहीं मालूम है कि उनको जाके भागवत सुनाना है? अरे तुमने ही तो वेद व्यास जी को सुनाई थी, वेद वेदांत सुस्नाते गीताया अपि कर्तरी परितापवती व्यासे मुह्यत अज्ञान सागरे। अरे जब एक समय पे स्वयं भगवान वेद व्यास अज्ञान सागर में चले गए थे तो नारद तुमने ही तो जाके उनको उसमें से बाहर निकाला था। तुमको नहीं पता है कि भक्ति को जाके और ज्ञान वैराग्य सहित भागवत सुनानी है? ऐसा करके वो बोलते हैं। तो नारद जी चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे और किया भी है। जैसे आज अपन ने देखो 7वें स्कंध में सुना कि 7वें स्कंध में ये जो हैं इसमें नारद और युधिष्ठिर के संवाद में ये पूरी सद्वासना, असद्वासना और मिश्र वासना का निरूपण भागवत जी ने किया है। तो सद्वासना प्रहलाद जी की, असद्वासना हिरण्यकश्यप की और मिश्र वासना अपन मानवों की। इसीलिए इसमें भी मानव धर्म के साथ वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का ही उपदेश नारद जी ने विशेष करके युधिष्ठिर को किया। लेकिन जो उन्होंने भागवत में सुना वो जैसा था वैसा युधिष्ठिर को सुना दिया। तो नारद जी ने सुना दिया, तो नारद जी का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, पूरी भागवत जी में आप दर्शन कर सकते हैं कि नारद जी का जिस जिस के साथ भी संबंध हुआ है, संपर्क हुआ है, उसको तुरंत भगवत दर्शन हुआ है। इसीलिए हमारे सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी नारद जी का बहुत प्यारा नाम रखते हैं, कृष्ण संकेत। ठाकुर जी को कब किसी को कोई प्रेरणा करनी हो तो ठाकुर जी उनको नारद जी से मिला देते हैं। और नारद जी से अगर कोई एक बार भी मिल गया ना, उसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित है। उसको जन्म का अंतराय तो प्राय नारद जी नहीं ही होने देते हैं। तो नारद जी का बहुत बड़ा रोल है। वो ब्रह्मा जी और देखो, आप देखो उनका नाम देवर्षि है। ऋषि पृथ्वी पे होते हैं, देवता अपने अपने लोक में होते हैं। ये दोनों को जो जोड़ता है ना, जो देवलोक से भूलोक का संबंध स्थापित करता है ना, वो नारद जी है। वो सबकी बात सब जगह पहुंचाते हैं। हम उनको समझते हैं ये चुगलखोर हैं, वो चुगलखोर नहीं है, वो भगवदी हैं। वो स्वयं भगवान के चतुर्विंश अवतारों में से एक अवतार हैं। आप देखोगे तो पूरी हमारी नारायणी परंपरा में जितने भी लोग आप देखोगे ये सब भगवान की ही अंश कला शक्त्यावेश अवतार ही हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी से नारद जी से वेद व्यास जी, और वेद व्यास औषध की नाही पढ़ी तन ताप नसायो। इनसे पढ़े मुनि शुक देवा
परीक्षित को जो सुनायो। इन्होंने परीक्षित जी को सुनाया। और यद्यपि नृपति सुनी ब्रज की लीला, यद्यपि नृपति मतलब राजा, राजा परीक्षित, यद्यपि नृपति सुनी ब्रज की लीला, दशम कही शुक देवा, तोहु सर्वात्म भाव न उपजो, ताते करी न सेवा। कि चाहते तो 2 दिन भी राजा परीक्षित भगवत सेवा कर सकते थे। 5वें दिन यो दशम स्कंद श्रवण कर चुके थे, पूर्वार्ध तो कर ही चुके थे, तो चाहते तो आप कहते कि अब आज्ञा हो तो थोड़े हाथ पवित्र सेवा में भी करूं। परंतु जैसे व्यास ने औषध की नाही पढ़ी तन ताप नसायो, वैसे ही परीक्षित जी ने भी उसका उतना ही उपयोग किया कि जिससे उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो और ब्रह्म शाप से मुक्ति हो। तो आप ये देखोगे कि इसके आगे सीधे हमारे कीर्तनकार कहते हैं कि यद्यपि नृपति सुनी ब्रज की लीला, दशम कही शुक देवा, तोहु सर्वात्म भाव न उपजो, ताते करी न सेवा। श्री भागवत अमृत दधि मत के, श्री वल्लभ सर्वोत्तम, करी आवरण दूर निज जन के, हाथ दिए पुरुषोत्तम। तो आज ये सबसे बड़ी कृपा अपने ऊपर की है कि ये नारायणी परंपरा को जहां तक कथा पक्ष तक ले जाना था, वहां तक ये नारायणी परंपरा कथा पक्ष को ले गई। पर उसके आगे जब ये श्रीमद् भागवत जी आचार्य चरण के हाथ में आई, तो आप कथा से उसको सेवा की ओर ले गए हैं। तो इसलिए अपना सेवा मार्ग भी भागवत जी में से ही प्रकट हुआ है। अब जैसे हम बात करें कि ये हमारी नारायण की परंपरा है, तो नारायणी परंपरा के साथ सांकर्षणी परंपरा का निरूपण भी हमको मैत्रेय जी करते हैं। ये मैत्रेय जी स्वयं भी सांकर्षणी परंपरा में आते हैं। और ये वक्ता श्रोता के भेद में जो हम समझ रहे थे कि मैत्रेय जी भी एक वक्ताओं में से एक हैं, उसका देखो खुलासा यहाँ पे कितना सुंदर कर रहे हैं। ये 3 स्कंद का 8वां अध्याय है। इसमें कह रहे हैं, सोहम नृणाम शुल्ल सुखाय दुखम महद्गतानाम विरमाय तस्य, प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदाह साक्षात भगवान ऋषिभ्यः। ये भगवान नारायण ने ही सबसे पहले भगवान संकर्षण जी को बुलाना क्या है, आप तो वहीं शेष शैया पे पहुंच रहे हैं, तो जो आप अपने सहस्त्र मुखों से भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं, उन भगवान ने नारायण के मुख से ही जब ब्रह्मा जी ने सुनी, आप समझो तभी संकर्षण जी ने भी, भगवान शेष जी ने भी इस पूरी भागवत को धारण किया। और जब आपने ये भागवत को धारण किया तो प्रोक्तम किलैतद भगवत मत्तेन निवृत्ति धर्मार अभिरतायतेन सनत कुमार साय चाह पृष्ठ सांख्यायनायांग धतव्रताय। तब इन्होंने 2 प्रकार के मार्ग इसमें प्रकट किए। संकर्षण जी ने 2 प्रकार के ऋषियों का चयन किया, एक निवृत्ति मार्गी और एक प्रवृत्ति मार्गी। तो निवृत्ति मार्ग की परंपरा में यहां बता रहे हैं कि निवृत्ति मार्ग में सबसे पहले भगवान संकर्षण ने इन सनकादि ऋषियों को बुला के, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को नारायण, नारायण से शेष जी, शेष जी से सनकादि ऋषि। ये सनकादि ऋषि, देखो सनकादि ऋषि इसीलिए बार बार आके ये नारद जी को भी मिल रहे हैं, नारद जी को भी बता रहे हैं तुम जाके भागवत सुनाओ। ये सनकादि ऋषियों को कैसे ये उपाय मालूम है? ये उपाय इसीलिए मालूम है क्योंकि भागवत की आचार्य परंपरा में, भागवत की गुरु परंपरा में जैसे नारद जी हैं वैसे सनकादि ऋषि भी हैं। ये भी भागवत के महात्म्य को पूरा पूरा जानते हैं। इसलिए महात्म्य के अध्याय में नारद जी इनको ही बद्रिकाश्रम में मिलते हैं और बद्रिकाश्रम में जाके पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। वो बताते हैं भागवत सुनाओ, भागवत से इनको ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे और भक्ति की चिंता निवृत्त होगी। तो फिर वहां पे ये सब जन मिलके सनत कुमार को भागवत का उपदेश होता है। सनकादि ऋषि क्या करते हैं, इनके पास एक शेष जी के ही कृपा पात्र सांख्यायन नाम के ऋषि आते हैं। उन सांख्यायन ऋषि को भागवत जी सुनाते हैं। सांख्यायन ऋषि 2 जन को बुलाते हैं, इनके 2 शिष्य बनते हैं, एक वेद व्यास जी के पिता पराशर जी और दूसरे देवगुरु बृहस्पति। तो ये बृहस्पति और पराशर जी को बुलाते हैं और उनको बुला के सांकर्षणी परंपरा में भागवत जी पढ़ाते हैं। तो देव परंपरा में बृहस्पति भागवत जी का श्रवण करते हैं, लेकिन देव इसके अधिकारी नहीं होते इसलिए उनको नहीं सुनाते हैं। और जो ये दूसरे हमारे जो हैं पराशर जी, ये पराशर जी रावण के पितामह पुलत्स्य जी को बुला के और भागवत सुनाते हैं। रावण के पितामह, रावण के पिता विश्रवा, विश्रवा के पिता पुलत्स्य को ये इस चीज को पढ़ाते हैं। और पुलत्स्य ऋषि एक दिन कृपा करते हैं और वो बुला के मैत्रेय जी को ये भागवत जी का दान करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भगवान नारायण, नारायण से संकर्षण, संकर्षण मतलब शेष जी से सनकादि ऋषि, सनकादि ऋषि से सांख्यायन, सांख्यायन से पराशर और बृहस्पति, और पराशर ऋषि से
बाद में ये परंपरा आगे पुलत्स्य को मिलती है और पुलत्स्य जी इनको मैत्रेय जी को पढ़ाते हैं। मैत्रेय जी नारद जी का संवाद होता है, मैत्रेय विदुर जी का संवाद होता है, उद्धव मैत्रेय का संवाद होता है। ये सारे संवादों को बताने का तात्पर्य भागवत जी का ये है कि वास्तव में भगवान नारायण से प्रकटित जो भागवत है वो एक समय पे जाके, जैसे सारी अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, जाह्नवी ये सब आके एक गंगा का रूप ले लेती हैं, वैसे ही ये सारी देव परंपरा, ऋषि परंपरा आके एक भागवत जी का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से नारायणी परंपरा और सांकर्षणी परंपरा चलती है। हमारी परंपरा भी आदौ श्री पुरुषोत्तमम पुरहरम श्री नारदाख्यम मुनिम कृष्णम व्यास गुरुम तदनु वै विष्णु स्वामिनम द्राविडम तत्शिष्यम किल बिल्व मंगलमहम वंदे महायोगिनम श्रीमद वल्लभ नाम धामच भजे अस्मत् संप्रदायाधिपम। इसमें शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के प्रधान देव प्रवर्तन में देवता रुद्र होने के कारण महादेव जी भी नारायणी परंपरा में एक मुख्य पात्र के रूप में पधारते हैं। जैसे ब्रह्मा जी भगवान के मुख से भागवत का श्रवण करते हैं, वैसे महादेव जी भी भागवत का श्रवण भगवान के मुख से करते हैं और वो जाके नारद जी को सुनाते हैं, जिनसे नारद पांचरात्र आदि की उत्पत्ति होती है। क्योंकि आपने शास्त्रों में दो शब्द बार बार सुने होंगे, विशेष करके कीर्तन में, आगम निगम। एक निगम का अर्थ होता है वेद और आगम शब्द का अर्थ होता है आगतम शिव वक्रेभ्यो गतम च गिरिजा श्रुतौ मतम च वासुदेवस्य तस्माद आगम उच्यते। आगम उसको कहते हैं कि जो महादेव जी के मुख से प्रकट हुआ हो, पार्वती जी ने सुना हो और पार्वती जी और महादेव जी के संवाद के रूप में साक्षीभूत नारद जी जब वासुदेव की प्रधानता लिए हुए इन शास्त्रों को धारण करते हैं, तो नारद जी इन कथाओं के प्रवर्तक होने कारण, कर्ता होने कारण इसको नारद पांचरात्र रूपी आगम कहा जाता है। ये ऐसा, इस पांचरात्र के बहुत अर्थ होते हैं, पर वास्तव में 5 दिन तक सत्संग महादेव जी का और पार्वती जी का एक समय चलता रहा। नारद जी पास बैठे रहे, न इनको पता सुबह हो रही है न सांझ हो रही है, भगवान नाम का चिंतन और भगवान की उपासना, पूजा, क्रिया ये सब कैसे करनी, इसका उपदेश करते करते 5 दिन बाद नंदी ने आके कहा कि भगवान आप तीनों ने जल भी ग्रहण नहीं किया है। तब तीनों को देहानुसंधान हुआ और उससे जो ग्रंथ प्रकट हुआ उसको नारद पांचरात्र कहते हैं, इसलिए वो आगम है। ये बहुत बड़ा एक आख्यान है अपने यहाँ का। तो ये आगम निगम की परंपरा भी जब एक होती है, जब ये से इतिहास पुराणानी, जब इतिहास और पुराण के साथ आगम निगम मिलते हैं, तो ये आगम निगम पुराण और स्मृति ये सब मिलके एक संप्रदाय को प्रकट करते हैं। संप्रदाय ऐसा ही नहीं बनता, संप्रदाय बनने के लिए इसमें बहुत कुछ होना चाहिए। जैसे श्री महाप्रभु जी प्रारंभ में, कल मेरी आपकी क्या बात हुई थी, महाप्रभु जी प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान मतलब वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव वही समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। वहां से प्रस्थान चालू हो गया, लेकिन प्रस्थान कहां तक जाता है? प्रस्थान जाता है अर्थो यमेव निखिलैरपि वेद वाक्यैहि रामायणैहि सहित भारत, महाभारत सहित भारत पांचरात्रैहि अन्यैश्च शास्त्र वचनैः सह तत्वसूत्रैहि निर्णीयते सहृदय हरिणा सदैव। इन 4 के साथ क्या क्या ऐड हो गया? रामायण ऐड हो गई, महाभारत ऐड हो गई, पांचरात्र ऐड हो गए। जब ये सब चीजें इनमें एड ऑन्स होते चले जाते हैं, तब आपका प्रस्थान की जर्नी आगे बढ़ती चली जाती है। लोग बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि अपने यहाँ इतने सारे ग्रंथ हैं, इस कारण से सनातन धर्म का अभ्युत्थान नहीं हो रहा है, एक ही पुस्तक होनी चाहिए। अरे एक ही पुस्तक होनी चाहिए तो तुम नोकिया लेके बैठे रहो, फिर तुमको क्यों नया नया आईफोन चाहिए? आपको क्यों ऐसा चाहिए कि नहीं अब और नया फोन आना चाहिए और नए कोई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए? आप एडवांसमेंट किसको कहते हो? जो शास्त्र इवॉल्व ही नहीं हो सके, जो शास्त्र इवोल्यूशन की प्रोसेस में रह ही ना सके, वो कैसे तो एडॉप्ट होगा और कैसे हम उसको एडेप्ट करेंगे? हमको चाहिए कि हर समय पे शास्त्र उस रूप, उस देश काल परिस्थिति के अनुरूप आए कि जिस समय पे हम देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म को जी सकें। मैं आप लोगों का एक ध्यान आकर्षित करता हूं। सत्युग, त्रेता, द्वापर, ये 3 युगों तक आपने ऋषियों को देखा होगा। मैंने मेरे व्याख्यान में बहुत बार ये बात कही है, आप भी समझो इस बात को। आपने ऋषियों का दर्शन कहां तक किया? ये पुराण कहां तक हमको कराते हैं? जन्मे जय के सर्प सत्र नाम के यज्ञ तक। जन्मे जय के सर्प सत्र का परिमार्जन करने के बाद, उसको बंद कराने के बाद, कलयुग की स्थिति को देख के भगवान को सारे ऋषि मुनि दंडवत कर लेते हैं कि अब हम कलयुग में किसी को दर्शन प्रत्यक्ष में नहीं देंगे।
सत्युग में, त्रेता में और द्वापर में ही ऋषि होते हैं। इसके बाद ऋषि नहीं होते, इसके बाद आचार्य होते हैं। कौन होते हैं? आचार्य होते हैं। कलयुग जब आता है तो कलयुग में सबसे पहले आचार्य पधारते हैं, और आचार्य के रूप में सबसे पहले जो भगवान का अवतार हुआ है वो बौद्धावतार हुआ है। परंतु वो वेद विरोधी अवतार हुआ है, इसलिए हम बुद्ध को अवतार मानते हैं, बुद्ध के उपदेशों को नहीं मानते हैं। बुद्ध के अवतार मानने में हमको कोई समस्या नहीं है। केशव धृत बुद्ध शरीरम जय जगदीश हरे, जयदेव जी आदि बहुत सारे भक्त कवि हैं कि जो बुद्ध को अवतार मानते हैं। ये न बौद्ध स्वरूपेण लोका पाखंड मार्गगः स एव पाखंड हरौ गोपाल शरणम मम। रघुनाथ जी गोपाल स्तव में दशावतार स्तुति में स्तुति करते हैं कि हम उस बुद्ध को नमस्कार करते हैं जिन्होंने वेदों में चलते पाखंड को हटाया। तो जहां तक पाखंड का निवारण किया वहां तक वेद में हमको बुद्ध भगवान भी मानिए। और अभी हम आज नारायण कवच की चर्चा कर रहे थे, बताओ नारायण कवच में बुद्ध का स्मरण नहीं है? बिल्कुल बाकायदा हम बुद्ध का स्मरण करते हैं। क्यों करते हैं? पाखंड को हटाने के लिए हम बुद्ध को नमस्कार करते हैं कि हमारी पाखंड से रक्षा कौन करें? तो भगवान बुद्ध जो हैं वो हमारी पाखंड से रक्षा करें, ऐसा हम नारायण कवच में बोलते हैं। तो बुद्ध हमको मान्य है। तो पहले देखोगे तो आप ऋषियों का जो क्रम है वो सत्युग में है, त्रेता में है, द्वापर में है। इसको हम सीधी सीधी भाषा में कहते हैं, एक होता है आदिकाल, एक होता है आगम काल, एक होता है आचार्य काल, और चौथा होता है आधुनिक काल। अब हम आचार्य भी नए नए नहीं पधारते हैं। जब आचार्य काल था तब ये आदि वैष्णव आचार्य विष्णु स्वामी से लेकर भगवत्पाद शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु आदि स्वामीनारायण, सहजानंद स्वामी तक सब अवतार हुए। और मैं आपको इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि आप विष्णु धर्मोत्तर और हरिवंश आदि पुराण का दर्शन करोगे तो दुर्वासा के श्राप से नर नारायण ऋषि ने भी अवतार लिया, और नर नारायण ऋषि जो बद्रिकाश्रम में साक्षात भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार विराजते हैं, उनके सत्संग में दुर्वासा लेट पधारे। उनके लेट आने के कारण पहले ही सत्संग प्रारंभ हो गया। सत्संग में उनको दुर्वासा को बड़ा क्रोध आया कि इतने दिन से देख रहे हो कि मैं सत्संग में आके बैठता हूँ, आज मेरे बिना ही सभा शुरू कर दी, क्या तुमने मानवोचित कार्य किया? करके नारायण ऋषि को श्राप दिया। तो नर नारायण ऋषि का तुम्हारा पृथ्वी पर जन्म होगा। वही सहजानंद स्वामी और गुणातीतानंद स्वामी के रूप में, स्वामीनारायण के रूप में भी वो प्रकट हुए। तो आज चैतन्य महाप्रभु श्री राधा जी का आवेशावतार है, और भगवान वल्लभाचार्य भगवान का श्री कृष्णास्य भगवान का साक्षात वदनावतार है, वदना नलावतार है। तो ऐसे सारे देखोगे तो आदिकाल में सब वेदों का सृजन हुआ, वेदों का प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद आगम काल आया, आगम काल में सारे ये इतिहास और पुराण प्रकट हुए। उसके बाद आचार्य काल आया, और आज आधुनिक काल है। आधुनिक काल में न ग्रंथ प्रकट होते हैं, न ग्रंथ के कर्ता ऋषि या आचार्य प्रकट होते हैं। इस समय जो प्रकटित साहित्य है उसके साथ हमको चलना पड़ता है। और अभी का प्रकटित साहित्य जो है वो आपके और मेरे लिए षोडश ग्रंथ है। क्योंकि आपके और मेरे लिए क्यों षोडश ग्रंथ है? क्योंकि हमारे जो ऋषि हुए, देखो मैं आपको बात बताऊं, मैं कोई ऋषि परंपरा का विरोध नहीं कर रहा हूं। ब्रह्मादिव्य ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तव्य वंश ऋषिभ्यो नमः। ऋषि परंपरा तो वंशानुगत चलती है, ऋषि परंपरा वंश परंपरा के रूप में आती है। ऋषि परंपरा में ऋषि का अंश नहीं होगा तो वंश नहीं होगा, और वंश नहीं होगा तो ऋषि परंपरा ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे ऋषि परंपरा नहीं है। हम जब कृष्ण नाम सहस्त्रस्य ऋषिर अग्नि निरूपित गायत्री च तथा छंदो देवता पुरुषोत्तम बोल के पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के ऋषि के रूप में हम किसको लेते हैं? जगत गुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ही पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के ऋषि हैं। और वो ऋषि के पुत्र होने के कारण सर्वोत्तम में लिख रहे हैं कि ऋषिर अग्नि कुमारस्तु नाम नाम छंदो जगत्यसौ श्री कृष्णास्यम देवता च बीजम कारुणिक प्रभु। छल्ले भी आप पुष्पिका में लिख रहे हैं इति श्रीमद अग्नि कुमार प्रोक्तम। और क्यों अग्नि कुमार कह रहे हैं? क्यों विठ्ठल, जैसे आगे विठ्ठल दीक्षित विरचितम या विठ्ठलेश्वर विरचितम वल्लभाष्टक स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत में लिखा, सर्वोत्तम में क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पिता ने लिख दिया है पहले। वहां पे जहां पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम की पुष्पिका पूरी हुई, तो पुष्पिका पूरी होने पर क्या, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम पूरा होने पर पुष्पिका में महाप्रभु जी ने क्या लिखा? इति श्रीमद् भागवत सार समुच्चये वैश्वानरोक्तम पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्रम संपूर्णम। क्यों वल्लभाचार्य विरचितम नहीं लिखा? ये बताने के लिए कि आर्ष वैदिक ऋषि परंपरा
आज भी अग्निकुल में विद्यमान है और वो अग्निकुल महाप्रभु जी से प्रवर्तित होता है। आज के हम ऋषि हैं, हम गृहस्थ ऋषि हैं, और कहीं नहीं लिखा है कि ऋषियों को विरक्त होना चाहिए या भगवा कपड़ा पहन के होना चाहिए। भगवा कपड़ा पहनने वाले विरक्त संत हैं, संतों की श्रेणी में आते हैं, वो आचार्यों की श्रेणी में नहीं आते हैं। हाँ, उनमें कुछ आचार्य हुए हैं, हमको उनके आचार्यत्व से कोई समस्या नहीं है, पर देखो विरक्त संतों में जो आचार्य हुए हैं उनकी अद्यावधि वंश परंपरा नहीं है, और गृहस्थ में जो संत आप आचार्य हुए हैं आज तक हम उनकी परंपरा भूतल पे विद्यमान है। तो महाप्रभु जी और गोसाई जी में हमने ऋषित्व माना है, और महाप्रभु जी और गोसाई जी का ऋषित्व गोपीनाथ जी में भी प्रतिभासित होता है। जब आप ऐसा लिखते हैं कि भक्ति मार्ग वितानाय योवतीर्ण होताशना स एव न परम मानम शेषमस्य परम प्रमांतरम, तो ये आप स्वीकारो कि जिस प्रकार से महाप्रभु जी ने अपना वैश्वानरत्व बताया है, गोपीनाथ जी ने अपने पिता में हुताशनत्व माना है, और गोसाई जी ने तो हद कर दी कि आप में अग्नित्व भी माना और कृष्णत्व भी माना, और स्पष्ट कह दिया कि अग्नित्वम वर्णितम ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव। तो कृष्ण एवत्व महाप्रभु जी में आप में स्मृतिकार के रूप में भी आता है, श्रुति के भाष्यकार के रूप में भी आता है, सूत्र के भाष्यकार के रूप में भी आता है, और पुराण पे भाष्य करने के आचार्यों में अपनी गणना कराते हुए सुबोधनी का सृजन करके पुराणों के भी आप व्याख्यानकर्ता व्यास के रूप में महाप्रभु जी आप स्वयं विद्यमान हैं। इस कारण से भी व्यासपीठ पे आचार्यों को नहीं बैठना चाहिए। हमारा ऋषित्व खंडित होता है, हमारे में सूत वृत्ति आती है, और हम भी कोई अयोनिज नहीं है, हम बाकायदा प्रकटित वल्लभ कुल हैं। और जैसे हम आप ये पूरे इसमें हम जैसे हम सूर्य कुल की और चंद्र कुल की पूरी हम कथा सुनते हैं कि कैसे अपने यहाँ भवता सोम सूर्य हो, अपने यहाँ तो यही शब्द का प्रयोग होता है कि कैसे एक रवि कुल प्रकटा, भानुकुल प्रकटा, और कैसे ये चंद्र कुल प्रकटा, वैसे अग्निकुल अद्यावधि विद्यमान है। तो ये हमारे कुलत्रयी में आप ये चीज देखोगे कि अन्य दो कुलों में तो बारंबार राजर्षियों के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, लेकिन यहाँ पे राजर्षि की परंपरा से भी वामन जी वाली ब्रह्मर्षि परंपरा को एक्सेप्ट करके और महाप्रभु जी का अग्निकुल अद्यावधि विद्यमान है। इसलिए द्विजकुल प्रगटे श्रीहरि सुंदरता की रास। अपने को समझना चाहिए कि महाप्रभु जी का जो प्रादुर्भाव है, प्रभुचरण गोसाई जी का जो प्रादुर्भाव है, ज्येष्ठ प्रभुचरण गोपीनाथ जी का जो प्रादुर्भाव है, ये वास्तव में आर्ष वैदिक सनातन गृहस्थ ऋषि परंपरा के रक्षण की व्यवस्था है। नहीं तो गृहस्थ धर्म में से सदाचरण का लोप हो जाएगा और समाज यही समझेगा कि जो विरक्त होगा वही धर्माचरण कर सकता है, आपने तो गृहस्थ नहीं। धन्यो गृहस्थाश्रम, ये गृहस्थाश्रम धन्य है, क्योंकि गृहस्थाश्रम में आप हरि, गुरु, वैष्णव, गौ, ब्राह्मण और अग्नि इन सबका पूजन कर सकते हो। लेकिन अगर आप संन्यस्त हो जाते हो तो आपको अग्नि परित्याग करना पड़ता है, और अग्नि परित्याग करने के कारण आप किसी को पाक सिद्ध करके भोजन तक नहीं करा सकते। आपको पता है सन्यासियों के भोजन को भिक्षा कहते हैं, वो भीख मांग के खाते हैं। भीख मतलब भिक्षा मांग के खाते हैं। भिक्षा मांगना मतलब वो अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अग्नि का स्नान कर चुके हैं, और आकाशाय वस्त्र उसका प्रतीक है कि हम अग्नि से नहा चुके हैं, अब वो अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन हम यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, वेद की जो श्रुति है, वेद का जो अनुशासन वाक्य है कि यावत जीवन हमको अग्निहोत्र करना चाहिए, हम अभी भी अग्निहोत्री हो सकते हैं, हम अग्नि कार्य प्राप्त है क्योंकि हम अग्निकुल में हैं। तो ये सब हमारी एक शास्त्रीय मर्यादा है जिसको हमको समाज को बताना जरूरी है। क्यों आपके गुरु वल्लभ कुल हैं, क्यों वल्लभ कुल से इतर किसी और के पास कंठी या ब्रह्म संबंध संभव नहीं है? वो इसीलिए संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक जगह में द्विजत्व होगा, प्रत्येक व्यक्ति में विप्रत्व होगा, प्रत्येक व्यक्ति में गुरुत्व होगा, लेकिन आचार्यत्व सब में नहीं होता। आचार्यत्व ऋषि परंपरा से आता है, और इसके लिए ऋग्वेद सबसे पहला मंत्र बोलता है अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम। इसी कारण से ईशावास्योपनिषद जो भगवान का खुद का हार्द है, जो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत बोलकर और ब्रह्म के सत्य और जगत के मिथ्यात्व का खंडन स्वयं वेद की प्रथम श्रुति करती है, उसकी अंतिम श्रुति बोलती है अग्ने नय सुपताराये तस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युद्धस्मत् जुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेमा। तो समझना चाहिए कि अग्ने नय सुपताराये, ये सुपथ दिखाने वाला, ये पुष्टि पथ दिखाने वाला, ये भक्ति मार्ग दिखाने वाला और कोई नहीं है, एकमात्र वल्लभाचार्य चरण है कि जो भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड हैं और उनके तत्पुत्र भक्ति सेतु हैं। और ये भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड और भक्ति सेतु अद्यावधि इस श्लोक में पुष्टि भक्ति की निर्मल धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। आज उनकी कृपा से ही सुलभो भक्ति युक्ता नाम दुर्दर्शो दुष्ट चेतसाम अनन्य गतिका नाम च प्रभुर भक्ति कवत्सल। आज अपन ने कथा के अंतर्गत
भगवान के एंथ्रोमॉर्फिक अवतार का दर्शन किया। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन साइंस को कहते हैं, मॉर्फिज्म एनिमलिज्म को कहते हैं। और जब भगवान ने नम्रगम न मानुषम इस प्रकार का रूप धारण किया तो आपने फर्स्ट टाइम विज्ञान के सारे सिद्धांतों का खंडन करते हुए भगवान के अप्राकृत निखिल धर्म रूप मिति इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए नरसिंह का अवतार किया। इसलिए मैं उसको बहुत आनंद के साथ एंथ्रोमॉर्फिक इनकारनेशन ऑफ द डिवाइन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कहता हूं। तो इसलिए आज आप सबको मैं बहुत बहुत बधाईवाद करता हूं कि आप सबों ने नरसिंह जन्म का लाभ लिया। मैं भी 3 दिन से देख रहा हूं कि हमने जो ड्रेस कोड्स बनाए हैं, आप लोग सब समाज उस व्यवस्था का बड़ा मान रख रहे हैं। तो आज आप सब पीले पीले रंग में मुझे दिख रहे हैं। कल मैं चाहूंगा ये पूरा भवन केसरिया दिखे, क्योंकि भगवान श्री वामन जी, रामचंद्र जी और कृष्ण आप तीनों ही कल यहाँ पे कथांतर्गत अवतरित होंगे। तो आप सब कल भी ड्रेस कोड में हर व्यक्ति केसरी पहन के आए और हर व्यक्ति प्रतिदिन की तरह यहाँ महाप्रसाद का आनंद ले। और प्रभु कृपा से हम कल भी कुछ विशेष और सत्संग आपके साथ बांटें। बस इसी के साथ श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वल्लभाधीश।